हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अभी अब तक जितना पढ़ाया गया सारा चीज़ आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। स्टेप बाय स्टेप 10 चैप्टर आप कंप्लीट करिए। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है पूरा 1 बाय 1 करके 1 शॉट में पूरा कंप्लीट हम आपको देंगे। अभी पिछला चैप्टर सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने एरिया होंगे, अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको। ये सर्कल का अगर बोला जाए, सर्कल का जो प्रीवियस क्लास में बताए थे हम आपको, कई सारे पॉइंट्स हैं। उसका एक फिक्स पॉइंट लेंगे। फिक्स पॉइंट से ये जो कई सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर इक्वी डिस्टेंस हैं, इक्वी डिस्टेंस, तो ये सारे पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये जो 2D शेप बन रहा है इसको सर्कल बोलते हैं। अभी इसको पूरा अच्छे से देखा जाएगा। जैसे अब इस जो लाइन से जो कंप्लीट करने के बाद जो 2D शेप बन रहा है, इसके अंदर जो शेडेड एरिया है ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। या फिर अगर केवल हाफ सर्कल दिया है तो इसको सेमी सर्कल बोलेंगे। 1/4 दिया है तो क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको भी अगर कम कर दिया तो इसको सेक्टर बोलेंगे। और यही चीज अगर कोई सर्कल बना है और केवल 2 भाग में इस सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए तो इस वाले पोर्शन को आप सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इस तरह से अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हम समझाते हैं। जो अभी चीज बोर्ड पे बताए हैं मार्कर से, वो चीजें अभी हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये अगर एक सर्कल का शेप है, ठीक, ये अगर इसका सेंटर अगर ओ इसको माना जाए तो ये जो रेडियस है, ये आर ये डिस्टेंस होगा, ये आपका रेडियस होगा, ये आपका सर्कल है। ठीक, अगर इसको जस्ट हाफ अगर फोल्ड कर दिया जाए तो ये आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल हो गया। और 1/4 अगर इसको फोल्ड किया जाए तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक, फिर इसका एरिया हमको निकालना होगा। सेमी सर्कल है तो इसका एरिया निकालना होगा, और कंप्लीट सर्कल है तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो अगर इसका हाफ करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। 1/4 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अगर सर्कल का एरिया πr² है तो इसका कितना हो जाएगा, πr²/2। 1/4 कर दिए तो πr²/4। अगर इसको एक से बना दिए, अगर हम इसको एक सेगमेंट बना रहे हैं, सेगमेंट नहीं, इसको अगर एक सेक्टर के फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो इसका एक अलग फार्मूला होता है जो अभी हम बताएंगे आपको, इससे निकल के आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ये इसका एरिया होता है, जो ये एक तरह से सेक्टर है। ये चीजें आपको इससे समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। 2 सर्कल होंगे जिसके सेंटर एक हो बट डायमीटर अलग अलग हो, उसको भी इससे समझ सकते हैं आप। एक बार देखिए ध्यान से इसको। ये बड़ा वाला सर्कल, तो आपका ये बड़ा वाला सर्कल है, बीच में एक रेड लाइन से एक सर्कल बनाए हैं जिसका रेडियस r है, और वो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो अगर जो शेडेड एरिया का ऐसा क्वेश्चन देगा तो सिर्फ क्या पूछेगा आपसे कि शेडेड एरिया का, शेडेड जो ये शेप है इसका एरिया बताना है कितना होगा। तो दिख रहा है आपको मार्कर से, ये जो मार्क किए हुए हैं, शेड बनाए हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बड़ा रेडियस और ये छोटा वाला, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो r-r ये बचेगा। तो इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे तो πr² की जगह r-r लिख देंगे, या फिर बड़ा वाला निकालेंगे πr² कैपिटल का, देन स्मॉल वाले का πr²। इन दोनों को घटा देंगे तो ये जो एरिया दिखा रहा है शेडेड, इसका हमको आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा जो शेडेड भाग है इसका। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन के जरिए और पूरा एक एक करके, पहले सर्कल का, फिर सर्कल के बाद सेमी सर्कल का, उसका पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, और एरिया क्या होगा, और इसके बाद क्वाड्रेंट का, फिर सेक्टर का, सारा एक एक करके उसका फार्मूला पढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो एक एक करके हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दें।
अब एक एक करके हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया सर्कल कवर करता है पहले पे आते हैं। पहला क्या है, पहला तो हम सर्कल के बारे में ही पढ़ते हैं। कंप्लीट सर्कल, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर कोई सेंटर ओ है और इसका पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर दोनों इसका सेम होगा, वो क्या होगा 2 पाई आर। और क्या बच रहा है आपका, एरिया हो गया और सरकमफेरेंस और पेरीमीटर, ठीक। और दूसरा पे आते हैं, सेमी सर्कल पे आते हैं। ये तो आपका हो गया सर्कल। अब आते हैं सेमी सर्कल पर। इसका सरकमफेरेंस और पेरीमीटर सेम नहीं होगा। पेरीमीटर तो ये पूरा यहां से यहां तक जो है वही होगा, लेकिन सरकमफेरेंस में ये वाली डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी जुड़ जाती है, ठीक। एक बार इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, ये सर्कल का आपका हो गया था। सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, अभी हम आपको बताए थे पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे का हो रहा है तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसके बाद क्या होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा, यहाँ 2 पाई आर है सरकमफेरेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर। यहाँ पर पेरीमीटर और सरकमफेरेंस सेम नहीं होगा। पेरीमीटर देखिए क्या होगा आपका, पेरीमीटर आपका होगा, पेरीमीटर भी इसका 2 पाई आर है, तो पहले तो आधा हो जाएगा पाई आर प्लस ये अगर सेंटर है ओ, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अगर पेरीमीटर यहां से शुरू करेंगे, ये लेते हुए यहां से, और ये डायमीटर पूरा ये इसका पेरीमीटर होगा, तो इसमें 2 आर और ऐड हो जाएगा। अगर आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। ये तीन चीजें सेमी सर्कल का याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का ये भी आर, ये भी आर। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि ये ऐसा ऐसा 1/4 1/4 ऐसे ऐसे 4 पार्ट ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसका क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस, पाई आर बाई 2 हो जाएगा। 2 पाई आर बाई 4 होगा, तो पाई आर बाई 4 देन पाई आर बाई 2। और इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर 2 पाई आर इसका था, तो 2 पाई आर बाई 4 प्लस आर, ये भी तो होगा पेरीमीटर में, पूरा ये कवर करेगा जितना एरिया होता है इसका। तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर प्लस 2 आर, ये हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, ठीक। ये तीन चीजें आपको लर्न कर लेना है। इसका एरिया, सरकमफेरेंस लर्न करना है, या फिर इसको जैसे हम आपको फिगर के जरिए समझाए थे वो दिमाग में होगा फिट कर लेना है। कंप्लीट सर्कल है तो पूरा होगा, हाफ के तो एरिया आधा हो जाएगा, और जब पेरीमीटर लेंगे तो 2 पाई आर की जगह पाई आर और दोनों रेडियस ऐड हो जाएगा। जैसे ये चीजें आपके दिमाग में सीधे छप जानी चाहिए कि हाफ हुआ है तो आर प्लस आर ये दोनों भी ऐड होगा और पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर आएंगे, पेरीमीटर का 1/4 हो जाएगा, और एक आर और ऊपर का ये आर, ये वाला और ये वाला 2 आर इसमें भी ऐड हो जाएगा। एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा ही, और ये आपका पेरीमीटर है, ये सरकमफेरेंस है। पाई आर पाई बाई पाई प्लस 2 इंटू आर, ये आपका तीन चीजें कवर हो गया, ठीक। चौथे पॉइंट पे आते हैं हम।
ये तीनों नोट कर लिए होंगे आप। चौथा आता है आपका सेक्टर। सेक्टर कोई सर्कल है, इसका कोई एक भाग अगर है, ये पॉइंट ओ है, ये थीटा है, ये जो एरिया है ए बी, सेक्टर हो गया। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला जो पोर्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, एरिया होता है, चलिए इसका डेराइव भी कर लेते हैं, ठीक, क्या आएगा डेराइव करके देखते हैं। अगर पूरा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये आर है इसका रेडियस। 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम थीटा डिग्री ले लें, सॉरी थीटा नहीं, 1 डिग्री का अगर पूछें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 होगा या नहीं होगा, होगा। अगर हम यहाँ पर थीटा एज्यूम किए हैं, थीटा ये जो सेक्टर है उसका अगर एंगल थीटा है तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां थीटा लेस देन 180। माइनर के लिए अगर यहां पर मेजर लेंगे, मेजर सेक्टर लेंगे, मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा आपका सेम वही रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 360 पाई आर स्क्वायर वेयर थीटा ग्रेटर देन 180। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 180 तो ये मेजर वाला हो जाएगा, और अगर थीटा लेस देन 180 है तो ये माइनर का। फार्मूला आपको यहाँ याद हो गया, थीटा के लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सेम इसी तरह अगर हम निकाले सरकमफेरेंस या पेरीमीटर लिखते हैं सीधा, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ये वाली डिस्टेंस होगी होगी और ये r प्लस आर 2r ऐड कर देंगे। अगर 2r प्लस ये l, अगर इसको l ले लें तो इसको बोलेंगे l प्लस 2r। और l क्या है, l आपका सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस देख लेते हैं क्या होगा। सरकमफेरेंस का क्या होता है, अगर पूरा 360 डिग्री है, we know that 360 डिग्री का 2 पाई आर होता है, 1 डिग्री का 2 पाई आर बाई 360 होगा। देन थीटा डिग्री का सरकमफेरेंस कितना होगा, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई आर देन आपका क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस टू पाई आर। थीटा यहाँ जो दिया होगा वैल्यू पुट करिए और रेडियस आर जो दिया रहेगा सरकमफेरेंस आ जाएगा। देन पेरीमीटर भी एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका थीटा प्लस 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, यही होगा।
इसके बाद लास्ट आता है, एक बार ये वाला नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेगमेंट, जो थोड़ा सा टफ है, उसको डायरेक्टली याद कर लेंगे। इसमें 3 केसेस होते हैं। तीन केस इसलिए होता है, उसका भी रीजन बताएंगे। सिर्फ 3 ही केस क्यों होता है? 5वां है या 6वां है? 5वां ही, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सेगमेंट में ये सर्कल बन गया आपका, इस एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। जो सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर दे, बराबर बराबर नहीं, कोई भी रैंडमली किसी भी 2 प्रकार से 2 भाग में डिवाइड कर देगा। 1 सेकेंड रुकिए थोड़ा। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए, इसका एरिया पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे? कुछ अभी तक जितना पढ़ाए हैं उससे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? एक बार ध्यान से देखिए कि अगर ये ओ सेंटर है, अगर इसको ऐसे मिला दें तो ये पूरा जो एरिया, इसको और इसको मिला के वो क्या बन रहा है? अभी जस्ट इसके पहले जो बताए थे, सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? माइनर सेक्टर बन रहा है। तो अगर हम माइनर सेक्टर से इस ट्रायंगल को अगर डिडक्ट कर दें या फिर घटा दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर अब हम बोलें एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? तो अब जो ये एंगल है, 3 केस क्यों होता है? क्योंकि अगर ये एंगल हम 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ ऊट पटांग कोई भी ऐसा डिग्री दे दें, तो फिर इसको, इस एंगल का एरिया निकालना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना काफी टफ हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन में देगा 3 केस देगा। इफ इसको अगर थीटा माने तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देन हमको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 b इंटू एच होगा। यहां पर ये दोनों r ही r होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर तो हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा दिया हुआ है, थीटा बाई पाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जस्ट अभी इसके पहले बताए थे सेक्टर का, तो ये हो गया। इसमें से घटाएंगे क्या? इस ट्रायंगल को, पूरा सेक्टर का ये हो गया, और इस ट्रायंगल को अगर घटा देंगे हाफ आर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। केस 2 क्या होगा? दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड वी नो एरिया ऑफ equilateral triangle equals to √3/4 a square, a equals to r है। देन ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अब फिर इसी में पुट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? पहले तो सेम वही चीज, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा।
दो केस आपका बन गया। तीसरे केस का सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ फॉर 90 डिग्री if theta equals to 120 degree, then area of segment equals to theta by 360 तो हमेशा रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका डायरेक्ट आर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, आर साइन 60 इंटू cos 60। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इसका सिर्फ सेगमेंट का जो एरिया निकालेगा, तीन फार्मूला होगा। अगर 90 डिग्री है तो हाफ आर स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल घटा देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है उसका एरिया, उसको यहाँ डिडक्ट कर देंगे टोटल सर्कल के सेगमेंट के एरिया में से, सॉरी सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। और तीसरा क्या होता है, अगर थीटा 120 होगा, आपको एग्जाम में थीटा 90, 60 और 120 के अलावा कुछ नहीं देगा। एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस हैं आपके चैप्टर्स में, आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आपका ये पूरा कवर हो गया लगभग जितना थ्योरी पार्ट था। अब इस सारे फार्मूले को एक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, जिससे आप पूरी तरीके से उसको लर्न करने में आपको मदद हो जाएगी। बाकी कैसे आया था, कौन सा एक फार्मूला क्यों आया, कैसे आया, वो चीजें हम आपको समझा दिए, जिससे क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो गया है कि कौन सा एरिया कैसे निकाला जा रहा है, ठीक। अभी यहाँ पर लिखते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर इसका दोनों सेम होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोलते जाओ साथ साथ में, बोलो और लिखो, जितना पेन चलाओगे उतना स्ट्रांग होगा मैथ। पेन चलाना चाहिए, सिर्फ दिमाग में रखेंगे वहीं से वहीं फिर वो गायब भी हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया ये हो जाएगा, पेरीमीटर पाई प्लस 2 इंटू आर, डायरेक्ट याद रखना, सर्कमफेरेंस क्वाड्रेंट का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा एरिया, circumference pi r by 2 and perimeter pi r by 2 प्लस 2r ऐड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चौथा आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर where theta less than 180 and area of मेजर सेक्टर थीटा बाई 360 ही होगा, सेम होगा, बस थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ठीक। ये आपका, और अगर ऐड करना चाहेंगे सर्कमफेरेंस, इसका पेरीमीटर भी अगर निकालना चाहेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो उसका रेड कितना हो जा रहा है, रेडियस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये पेरीमीटर हो जाएगा, प्लस का 2r ऐड हो जाएगा। और ये जो चीज है ये आपका सी होता है, सर्कमफेरेंस
पांचवा आपका आ जाएगा, पांचवा आपका क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा इक्वल्स टू 90, देन एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू 60, देन एरिया 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू 120, देन एरिया इक्वल्स टू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये सारे फार्मूले लगभग आपका, ये पेरीमीटर है, इसको सरकमफेरेंस भी अलग से सरकमफेरेंस करके इसको भी लिख लीजिएगा, ये आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये सारे फार्मूले को नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर छूट गया है, छठवां, उसको भी लिख लीजिए। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल बेसिकली होता क्या है, आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर, सेंटर एक ही होता है, इसका आर इसका माइनस आर, तो एरिया सेडेड पार्ट पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा वाला, देन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई कैपिटल में आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, एक पॉइंट रह गया था। इसके बाद अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन खुद पे। अभी तक जितना थ्योरी पार्ट था लगभग हमने कवर किया है, अब क्वेश्चन करते हैं, पूरा थ्योरी वाला जो पार्ट है और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, निकालना क्या हमको एरिया, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिखते रहिए, बार बार लिखते लिखते सब लर्न हो जाएगा, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर हमको पता है कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है या नहीं होता है, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है या नहीं, वो दिया है 22, 22 इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब 22 से 22 कट जाएगा, देन आर इक्वल्स टू 7 उधर चला जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर होगा। अब पूछा क्या है, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, इसको 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, एक 7 से कट जाएगा, एक 2 से ये 11 आ जाएगा, 11 7 जाए 77/2। अगर इसको पूरा करना चाहें यहीं पर आंसर लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर भाग दे देंगे पूरा, तो 2 तिया के 6, 2 × 16, 2 × 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला सिर्फ इस चैप्टर में खेलना है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझ के फार्मूला लगाना है। एरिया हमको निकालना था, सी सर्कमफेरेंस दिया है 2 पाई आर, यहाँ से आर निकालेंगे, ये आर यहाँ पर पुट कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। ठीक, इसको करके देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल आ गया, ये आ गया सेमी सर्कल। अब पेरीमीटर कितना होगा, ये प्लस ये होगा या नहीं होगा, तो ये चीजें आर, अगर ये वो है, ये रेडियस आर, और पूरा अभी यहाँ पर 2 पाई आर लिखे हैं, आधा का पाई आर होगा या नहीं होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस को सेमी सर्कल का एक सेकेंड पेरीमीटर पूछ रहा है ना, तो पेरीमीटर पूरा पेरीमीटर को पी से लिख दे रहे हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर प्लस 2r, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पाई आर ये प्लस 2r, पेरीमीटर 108 दिया हुआ है, 108, पाई की वैल्यू 22/7
क्वेश्चन में लेना है। यहाँ से r कॉमन होगा कि नहीं होगा, r पाई प्लस 2, इसी को यहाँ पर r पाई की वैल्यू 22/7 + 2 हो जाएगा, ठीक। 108 इक्वल्स टू 7 2 जा 14, r एज इट इज लिख देंगे 22 + 7 2 जा 14/7, देन 108, 7 को यहाँ भेज दे रहे हैं 7 इक्वल्स टू r इंटू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार ऐड करिए 4 2 6 3 1 6 36। अब 36 को अगर डिवाइड करेंगे, ये साफ साफ दिख रहा है, कैलकुलेशन फास्ट आपकी भी धीरे धीरे हो जाएगी, तो ऐसे ही जूम होने लगेगा। 36 को 3 बार ले जाएंगे ना, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले छोटे छोटे से काट लेते हैं, ठीक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब ये दिख रहा है कि नहीं, 12 3 जा। अब ये चीज 36 3 जा 108 कैसे होगा, 6 3 18 और 3 3 का 9 करके देखो, यहाँ बचेगा कितना। ऐसे कैलकुलेशन किससे फास्ट होती है, अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 को बाहर निकालो, तो 6 3 का 18 इधर हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 30, और 30 का 3 3 3 के 9 90, यहाँ 8 9 1 10 108 आ रहा है। ये चीजें आपको मन में करनी है कि 36 का 30 निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और 30 के बाद 6 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 18, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 108। तो ये डायरेक्ट काटेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। 7 पहले से था, 3 यहाँ पर, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। नहीं, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि आंसर में डायमीटर पूछा है। देन डायमीटर इक्वल्स टू 2r, देन 2 × 21 इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर इज योर आंसर। हो गया, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे ऐसे 4-6 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे, तो सारे फॉर्मूले सारे टाइप का आपका कवर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। अब अगला दोनों क्वेश्चन देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर, एक्सीड ये वर्ड देखिए, एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8। इसका मतलब बोल रहा है जो सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर को 16.8 से एक्सीड कर रहा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 16.8 है। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ एक लाइन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर, डायमीटर को इतने सेंटीमीटर से एक्सीड कर जा रहा है, कि ये बोलना चाह रहा है कि ये सर्कमफेरेंस जो है पूरा, वो जो डायमीटर की जो दूरी है अगर x है, तो ये जो सर्कमफेरेंस जो है वो x + 16.8 है, बस इतना ज्यादा है। बस ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि ये जो सर्कमफेरेंस इसका है वो डायमीटर से 16.8 ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 16.8 है। ठीक, समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतना ही थी। इसके बाद तो फिर आपको पता है ये सर्कमफेरेंस, डायमीटर का फार्मूला लगाना है, रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का रेडियस के फॉर्मेट में क्या होगा, 2 पाई, कैपिटल आर ले लेते हैं। डायमीटर 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 अभी बताए थे हम आपको, डायमीटर क्या होता है ORR, डायमीटर 2r होगा, इसको भी कैपिटल 2r 16.8। अब बचा क्या, यहाँ के बाद बचा क्या, जो बार बार हम उस चीज को समझाते हैं आपको, कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, सिर्फ 2 चीज मैथ में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट था, अब आगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को जब तक करेंगे टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर करना हो फास्ट, अगर यहाँ से 2r, यहाँ पर भी 2r, यहाँ पर भी 2r कॉमन ले लेते हैं, 2 × r, यहाँ क्या बचेगा पाई, 22/7 पाई को लिख दिए, 2r कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, इक्वल्स टू 16.8 बचेगा। यहाँ से 2 को तुरंत कट कर देना है, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा, ठीक, बचा यहाँ पर r, 7 वहां जाएगा, 22 - 7, 22 - 7/7 इक्वल्स टू 8.4। अब r इंटू 22 - 7 कितना हो जाएगा 15, और 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इक्वल्स टू 8.4, यहाँ आ गया 7 और नीचे आ जाएगा 15। अब इसको ट्राई करते हैं कट करने का, 3 से देखते हैं, 3 5 15, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, 3 8 जा, ठीक। अब आ गया आपका r 16.8 सेंटीमीटर था। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 8 जा 5, 7 2 जा 14, 14 5 196/5। इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 5 3 जा 15, बचा 4 6 पॉइंट 3.92 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 3.92, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। सी मतलब से ही करना था कि डायमीटर, जो डायमीटर है उस सरकमफेरेंस उसका सिर्फ 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है, बस वही कर देना। इसके बाद सरकमफेरेंस का और 2r का दोनों फार्मूला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर दोनों एक साथ नोट करिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। हुज एरिया, आर में लिखा है एरिया है, ये एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ये एरिया है, इसका डायमीटर बताना है, और ये जो एरिया है वो इसका और इसका डायमीटर क्या लिखा है 20, और इसका डायमीटर क्या है 48। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ 48, ठीक। अब ये बोल रहा है इसका एरिया A1 प्लस A2 के बराबर है। क्वेश्चन यहां तक था, ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना कि ये बोल क्या रहा है। इसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म। अब क्या बचेगा, कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट में ये भी बोल सकते हैं, एरिया का मतलब इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसको A1 प्लस A2, A1 A2। अगर डी के फॉर्मेट में एरिया का फार्मूला लिखना हो, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। वी नो दैट d इक्वल्स टू 2r, देन r इक्वल्स टू d/2 होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। पाई r/2 r स्क्वायर, तो d²/4। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? पाई d²/4, या फिर r के फॉर्मेट में अगर सॉल्व करना है तो एक्चुअली क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर ही निकालना है, इसलिए डी फॉर्मेट में लिख देते हैं। पाई d²/4। एक और फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। पाई r स्क्वायर तुमको याद ही होगा, और डी आर को d/2 से रिप्लेस करेंगे तो पाई d²/4 हो जाएगा। ठीक, ये चीजें यहाँ पर इरेज कर देना है इसको। अब यहाँ लिख देते हैं पाई d1²/4 पाई d2²/4, और इसको भी लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखें, चलिए ठीक है। पाई d²/4 इक्वल्स टू पाई d1²/4 प्लस पाई d2²/4। अब क्या दिख रहा है कि पाई पाई और पाई 4 4 4 तीनों घर गया। d² इक्वल्स टू d1² प्लस d2², डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, d², 20 का 2 2 जा 4, 400। 48 का क्या होगा, 20 50 से 2 कम है तो 23 23 23 04। ये आपका आप स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा। देन d² इक्वल्स टू ऐड कर देंगे तो 6304 हो जाएगा। 6304 ये स्क्वायर होता है, रूट लेंगे अगर इसका, तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा या फिर इसका रूट जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए 50, एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं क्या होगा। 6304 पेयर बना लेंगे, 2 2 का, 6 7 7 49 7 7 8 नहीं होगा, 7 7 होगा, तो यहाँ आ गया 7। यहाँ 14 ऐड कर लेंगे, 49। यहाँ कितना आएगा 13 1 13 14 बचेगा क्या,
नहीं 14 नहीं बचेगा, 13, हाँ 14 बच गया, यहाँ 04 बच गया। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए कि 1404 आ जाए। आठ आठ देखते हैं, 8 64, 8 चौको 32, 32 से नहीं होगा, इससे नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 27, 1 सेकेंड, गलती कहाँ हुआ है यार। डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2704, और ये होता है 25 से 2 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखे होंगे, हमने 48 का भी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया 2304, और 2704 का डायरेक्ट 52। ये कैसे लिखा, तो छोटा सा अगर ट्रिक सीखना चाहें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो यहीं पर किनारे थोड़ा सा इसी को इरेज करके हम आपको बता देते हैं स्क्वायर निकालने का। अगर कोई संख्या 50 है, ठीक, इधर 50 प्लस होगा, इधर 50 माइनस होगा, ठीक। इसको स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर 48 का स्क्वायर है और इधर 52 है, ठीक, तो अगर 48 है तो पहले क्या लिखेंगे, कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 04 लिखेंगे। अगर 4 होता है तो 4 चौका 16, 16 भी लिखते हैं, लेकिन 2 कम है तो 04, और 50 से कितना कम है, 2, तो यहाँ पर 25 में से कितना कम है, 2 कम है, तो इसको घटा देंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2304। ये 23 और 04 एक साथ लिख देंगे। अब इसका 2 ज्यादा है, 04, 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, तो 25 प्लस 2 2704। कुछ समझ में आया। अभी दूसरे पर अप्लाई करते हैं सेम चीज, अभी करते करते सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया 47, ये हो गया 53, ये 3 कम है, अब डायरेक्ट लिखें 50 से 3 कम है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 09। 50 से 3 कम है तो 25 से कितना घटाएंगे, 3, तो यहाँ 22। इसका स्क्वायर ये होगा, चेक करते रहिएगा। 53 कितना, 3 ज्यादा है, 09, 3 ज्यादा है तो 3 25 में ऐड करेंगे, 2809, इसका स्क्वायर ये होगा, चेक करते रहिएगा, ठीक। अभी आते हैं यहाँ पर 54, 46 कितना है, 4 कम है तो 4 चौका 16, 4 कम है तो 25 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 21, इसका स्क्वायर। 54, 4 ज्यादा है, 16, 4 ज्यादा है तो इसमें 25 में कितना ऐड होगा, 29। कुछ समझ में आया। सेम इसी पैटर्न से 4-5 और भी, कोई भी 42, 43, 25 का तो डायरेक्ट, 5 का तो लगभग सबको याद होगा। और भी कई तरीके हैं स्क्वायर निकालने का। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो 50 के आसपास की जितनी संख्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक। ऐसे ही एक एक करके हम आपको क्लास में सिर्फ क्लास और कैलकुलेशन स्ट्रांग करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक। इसको भी नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये कोई सर्कल है, सर्कल के फॉर्म में एक वायर को इस तरह से, सर्कल का जितना पेरीमीटर है, ठीक, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस पर लपेटा जाता है जो भी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये लपेटा हुआ है सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक कितना लपेटा हुआ है, इसका पेरीमीटर निकाल के देख लेते हैं। सी या पेरीमीटर 2 पाई आर, 22/7, आर कितना है 28, 7 चौक 28, 4 2 जा 8,
22 इंटू 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर ये हमारा वायर की लंबाई आ गई एक तरह से, क्योंकि सर्कल के पेरीमीटर पर लपेटा हुआ है, तो जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना वायर होगा। रेडियस दिया था तो हम निकाल लिए कितना वायर लपेटा हुआ है। आगे आते हैं, इट इज रीबेंट इनटू ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर के फॉर्म में रीबेंट किया गया है। इसी 176 वायर को स्क्वायर की फॉर्म में, तो स्क्वायर है तो इसका रेडियस x x x x होगा, तो यहां पर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर ऑन स्क्वायर 4x होगा, और इसी पे इसको लपेटा गया है, तो यही 4x इक्वल्स टू 176 के बराबर होगा। ये जो वायर है इसको इसके फॉर्मेट में बनाया गया, जितना बड़ा भी बने, तो इस स्क्वायर का पूछा क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर x निकालना है आपको। अब 4x इक्वल्स टू 176 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी वायर को इस पे लपेटा गया है, जितना बड़ा स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 176 बाई 4, 4 4 जा 16, देन 4 4 जा 16, देन x इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। ठीक, इस सर्कल पे कोई वायर लपेटा गया है, सरकमफेरेंस से हम r निकाल ली, r दिया हुआ सरकमफेरेंस से पूरे वायर की लंबाई, उसी वायर को फिर रीबेंड करके एक स्क्वायर बनाया गया है। स्क्वायर बना गया है तो उसकी सारी साइड सेम होती है, हमको पता है, x x x x, तो 4x और जो ये वायर लपेटा गया है 176 उसके बराबर करेंगे, तो x जो निकल के आ रहा है, तो 44 सेंटीमीटर का वायर जो सर्कल पे वायर लपेटा गया है, उस वायर से 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी हम बना सकते हैं। बस यही बता रहा है कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप बना सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है, अ रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज, रेस ट्रैक जो है वो एक रिंग की तरह है, रिंग में, ठीक, इट मीन सर्कल, रिंग भी तो एक सर्कल ही होता है। हुज इनर सर्कमफेरेंस, इसका मतलब दो बन रहा है, एक बन रहा है ये, एक सेकेंड मार्क करे और ले लें, दूसरा सर बन रहा है आपका ये। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, इसका हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r, इसका ले लेते हैं कैपिटल R, और ये जो ट्रैक है, इस बीच का जो एरिया है यही ट्रैक बना है। पूछा क्या है, आउटर का भी सर्कमफेरेंस दिया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या होगा, r, बड़ा वाला r इट मींस बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले का रेडियस। तो अगर ये डिस्टेंस निकालनी हो, इसको r माइनस r बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यही निकालना है हमको। ठीक, ये क्वेश्चन है पूरा। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि बड़े वाले का सर्कमफेरेंस C1 इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R इक्वल्स टू इनर का 396 एंड C2 आउटर का 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू 352। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इस दोनों को अगर घटाएंगे तो r माइनस r आ जा रहा है कि नहीं, 1 माइनस 2, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 396 माइनस 352। C1 कितना है, 2 पाई r माइनस 2 पाई r इक्वल्स टू 396 माइनस 352। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, पाई को भी चेंज कर लेते हैं, 22/7। यहाँ क्या बच रहा है हमारा r माइनस r, यहाँ डिवाइड करेंगे 6 में से 2 जा 4, 9 में से 5 जा 4, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 44 बचेगा, और यहाँ पर 22 दूना
44, 22 इंटू 2 कितना होगा 44, तो 22 और 2 ये दोनों मिलके 44 को डिडक्ट हटा देंगे, कट कर देंगे। देन r माइनस आर इक्वल्स टू ये 7 उधर चला जाएगा, मीटर में है, सॉरी मीटर में होगा, इतना मीटर ये आपका विड्थ ऑफ द ट्रैक होगा। ये आपका आंसर हो गया। विड्थ ऑफ द ट्रैक r माइनस आर 7 सेंटीमीटर। एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाना है, इनर दिया हुआ है, इनर सर्कमफेरेंस दिया हुआ है C1 352, आउटर दिया हुआ है बड़े वाले का 2 पाई r 396। तो हमको पूछा है r माइनस आर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ r है, यहाँ 2 पाई r, यहाँ 2 पाई कैपिटल R, तो इन दोनों को घटाने पर ही r माइनस आर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्यों घटा रहे हैं, इसके पीछे तो एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हम तो मान लीजिए हमको सब सॉल्व किए हैं, समझ में आ रहा है, पूरा इसको डायरेक्ट कर दिए, लेकिन आपको समझने के लिए आपको तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना, क्यों और कैसे। कैसे हम बता रहे हैं, क्यों धीरे धीरे बिल्ड होगा खुद का देखने के बाद कि यहाँ 2 पाई r, यहाँ 2 पाई स्मॉल r, और हमको यहाँ पता चल गया कि r माइनस आर ही इसकी विड्थ है। तो ये कब आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो r माइनस आर कॉमन, 2 पाई कॉमन होगा तो r माइनस आर आ रहा है, दिख रहा है, तो इसलिए हम घटा दिए और r माइनस आर आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 77। इसका मतलब r माइनस आर इक्वल्स टू 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बोल रहा है कोई एक सर्किल है स्मॉल r, कैपिटल R, A1 A2, तो यहां बोल रहा है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 1078। A1 क्या होगा, A2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 1078। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, 22/7 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 1078। जो बोला है क्वेश्चन में वही करते जा रहे हैं। ये स्मॉलर, ये बिग, क्योंकि कैपिटल R बड़े वाले का है, स्मॉल r छोटे वाले का है। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे लेट करके A1 A2 स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक, ये लेट में है आपका, ये एज्यूम किए हुए हैं आप दोनों, इसका और इसका। ठीक, अभी क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का डिफरेंस जो है तो 100%, ये बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का ही 1078 होगा। इसके बाद r माइनस आर, पाई कॉमन ले लिए, r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट की। अब आगे देखते हैं, इसको 11 से कट करते हैं, 100% कट होगा क्योंकि इधर 22 है। चेक करते हैं, नहीं कट होगा तो इरेज कर लेंगे। 11 से करेंगे, 11 9 जा 99, यहाँ कितने बचेगा 8 ऑलरेडी है, 11 8 जा और 11 2 जा, फिर 2 से इसको कट करेंगे 49 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू ये 7 इधर चला आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको 7 इंटू 49 लिख देंगे। अब आएंगे इसको इक्वेशन 1 मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में r माइनस आर इक्वल टू 7, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर इन क्वेश्चन में गिवन है। तो r माइनस आर इक्वल टू 7 कर लेंगे, तो r प्लस आर इंटू 7 इक्वल्स टू 49 इंटू 7, देन 7 से 7 कट गया, तो यहाँ r प्लस आर इक्वल्स टू 49, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 था। a प्लस बी, a माइनस बी 7, a प्लस बी, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। r माइनस आर इक्वल्स टू 7
ये इक्वेशन 1 है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देना है बस। ऐड करेंगे तो r और r 2r प्लस r माइनस r, ये दोनों कट जाएंगे, और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। देन कैपिटल R इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर बाई इक्वेशन 1, r माइनस r इक्वल्स टू 27, r कितना है 28, नो सॉरी 27 नहीं है यार, 7 है, इस r इक्वल्स टू 7, देन 28 माइनस 7 इक्वल्स टू स्मॉल r, देन स्मॉल r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा, पूछा क्या था, रेडियस ऑफ स्मॉलर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जो क्वेश्चन में दिया था, हम दो सर्कल एज्यूम किए, A1 A2 इसका एरिया है, r स्मॉल r इसका रेडियस है, कैपिटल R इसका रेडियस है, ये स्मॉलर ये लार्जर एज्यूम किए थे। दिया क्या है, r माइनस r 7, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्कल का रेडियस और बड़े सर्कल जो है लार्जर का, दोनों का डिफरेंस कितना है 7 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दिया था, दोनों का एरिया 1078 है, डिफरेंस दोनों का। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पुट किए, r प्लस r यहाँ से निकल आया, r माइनस r क्वेश्चन में दिया था, तो इन दोनों को सॉल्व करके दो वेरिएबल दो इक्वेशन कैपिटल R स्मॉल r दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दो 2D शेप के बारे में बात किया है क्वेश्चन में। पेरीमीटर इसका 2 पाई r, if r is the radius of this circle and half of that square, इसका स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a। ठीक, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही हम लिख दिए। रेशियो ऑफ द एरिया, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ टू दैट, इसका इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का आधा है। ठीक, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही करते चले जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, हाफ ऑफ सर्कल का स्क्वायर और ये सर्कल का, ये क्वेश्चन में बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई r, देन हाफ ऑफ 4a इसका है। ठीक, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है, r बाई a निकाल लेते हैं, r इधर a, 2 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, देन यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई पाई। ठीक, ये आ गया आपका r बाई r। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा या नहीं होगा, a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर होगा, इसका पाई r स्क्वायर, इसी का रेशियो पूछा है, पाई कॉमन ले लेंगे, r बाई a का होल स्क्वायर, तो r बाई a 1 बाई पाई है,
पाई इंटू 1/पाई का होल स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 1/पाई इज योर आंसर। अगर चेंज करना चाहें तो पाई की वैल्यू, चूंकि पाई इक्वल्स टू 22/7, देन एरिया ऑफ सर्कल ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/22/7, तो चेंज 7 ऊपर चला आएगा, 22 नीचे आ जाएगा, देन एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 7/22 इज योर आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।